वेलकम टू एमसीक्यू चैनल क्लास 9 इंग्लिश मूवमेंट्स का चैप्टर नंबर 1 है द लॉस्ट चाइल्ड। आज हम करेंगे एमसीक्यू 10 मिनट में 50 एमसीक्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइटर ऑफ, यहां गलती से लिख गया है द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड के राइटर कौन है? मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड वॉज गोइंग टू, बच्चा कहां जा रहा था? फेयर, फेयर यानी मेले में जा रहा था। चाइल्ड वॉज गोइंग टू फेयर विद हिज, बच्चा जो मेले में जा रहा था किसके साथ जा रहा था? अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ, ये जो मेला लगा था कौन से किसका फेस्टिवल था? ये स्प्रिंग का। डिड द चाइल्ड गेट द टॉय ही आस्क्ड, क्या बच्चे को वो खिलौना मिला जो वो मांग रहा था? आंसर है नहीं मिला, नो। विच फील्ड चाइल्ड सॉ ऑन द वे, बच्चे ने रास्ते में कौन सा फील्ड देखा था? मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी सरसों का खेत। अ ग्रुप ऑफ डैश वर बजलिंग इन द मस्टर्ड फील्ड में उसने क्या देखी? ड्रैगन फ्लाइज देखी थी। विच बर्ड चाइल्ड सॉ, बच्चे ने कौन सा बर्ड देखा? डव, व्हाइट कलर का जो होता है। नेम द थिंग्स द चाइल्ड सॉ ऑन हिज वे टू द फेयर, जब वो मेले में जा रहा था तब उसने क्या क्या देखा? टॉयज देखे, स्वीट्स मिठाइयां, गार्लैंड्स माला देखी, बलून्स देखी। सो राइट आंसर होगा डी, ऑल। Why did the child lag behind his parents, बार बार बच्चा पीछे क्यों छूट रहा था? Because of the stops he took to look closely at his favorite things, जब भी रास्ते में उसको कुछ दिखाई देता, कभी ड्रैगन फ्लाई दिखाई दे गई, कभी वॉर्म्स दिखाई दे गए, कभी मस्टर्ड फील्ड दिखाई दे गए, उनको देखने के लिए वो रुक जाता था। Why did the child keep moving without getting an answer, उसको कोई आंसर नहीं मिल रहा था मम्मी पापा से, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा था, चलते जा रहा था। बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड अज्यूम नोशन अबाउट हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसको पता था, उसको एक्सपीरियंस था, मैं इनसे कुछ भी मांगता हूँ, खिलौना मांगता हूँ, ये दिलवाते ही नहीं है। बर्फी मांगी, इन्होंने दिलवाई नहीं, तो उसको उनसे कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वॉट डिड द चाइल्ड वॉन्ट टू ईट एट द फेयर, मेले में वो क्या खाना चाहता था? उसकी फेवरेट बर्फी खाना चाहता था। When did child realize that he had lost his way, कब बच्चे को रियलाइज हुआ कि वो रास्ता भटक गया है या बिछड़ गया है? When he turned to take permission from his parents to take a ride on a roundabout, जब वो मुड़ा अपने पेरेंट्स से ये पूछने के लिए कि भाई मैं इस गोल गोल वाले झूले पे, जिसको राउंड अबाउट बोलते हैं, इस पे बैठ जाऊं क्या? इस पर राइड दिलवा दो मुझे। What did the child do when he realized that he has lost his way, जब उसको ये महसूस हो गया कि वो खो गया है, तो अब उसने क्या किया? क्राइड, वो रोने लग गया, एंड रेन हियर एंड देयर, और इधर उधर भागने लगा। हाउ वर द पीपल गोइंग टू द फेस्टिवल, वो जो मेला लग रहा हुआ था स्प्रिंग फेस्टिवल का, उसमें लोग कैसे जा रहे थे? कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग घोड़ों पे जा रहे थे, कुछ लोग बैम्बू एंड बुलेट कार्ट, जो घोड़ा गाड़ी होती है, उस पे जा रहे थे। सर राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। Why did the child lose his interest in all the things that he was interested earlier, बच्चों का उन सभी चीजों में इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गया? जैसे पहले उसको बलून चाहिए थे, गुलमोहर की माला चाहिए थी, अब क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लूजिंग हिज वे, क्योंकि उसके पेरेंट्स से वो बिछुड़ गया था। ठीक है, सो राइट आंसर है ए। वॉट डिड द चाइल्ड रियलाइज, और अब बच्चे को क्या महसूस हुआ? अब बच्चे ने ये महसूस किया दैट पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो हमारे माता पिता हैं। वॉट डिड चाइल्ड स्पीक रिपीटेडली आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स, जब उसके पेरेंट्स खो गए थे मेले में, तो वो बार बार क्या कह रहा था? बार बार कह रहा था आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। हाउ डिड द जेनरस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड, जहां एक अच्छा आदमी था, उसने बच्चे को चुप कराने के लिए क्या किया? उसने कहा तुम यार टॉयज ले लो, उसने कहा तुम यार झूला झूल लो, उसने कहा उससे बातें की ताकि उसका ध्यान डाइवर्ट कर पाए। सो राइट आंसर है उस अच्छे इंसान ने हर कोशिश करी। वॉट डज द स्टोरी शो, स्टोरी आपको क्या दिखाती है? स्टोरी आपको यह बताती है वर्किंग ऑफ अ चाइल्ड्स माइंड, बच्चे का दिमाग कैसे काम कर रहा है। जब उसके पास मम्मी पापा थे तब उसको बर्फी चाहिए थी, बलून चाहिए थे, जब मम्मी पापा नहीं है अब उसको कुछ नहीं चाहिए, मम्मी पापा चाहिए। वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स, बच्चा कहाँ गया था अपने मम्मी पापा के साथ? विलेज फेयर, गांव के मेले में। वॉट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का थीम क्या है? स्टोरी का थीम है क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो क्लोज बॉन्डिंग होती है वो दिखाई गई है। हु टुक द चाइल्ड टू द फेयर, बच्चे को फेयर में कौन ले गया था? उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा। वाई वर द पेरेंट्स होल्डिंग द हैंड ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का हाथ क्यों पकड़ा हुआ था पेरेंट्स ने? टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड, भाई अगर आप मेले में गए हो कभी तो वहां बहुत भीड़ होती है, तो मम्मी पापा बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं।
नेक्स्ट है, व्हाट डज चाइल्ड रिफ्यूजल टू ऑल द अट्रैक्टिव थिंग्स शो टुवर्ड्स द एंड। जब बच्चा हर चीज के लिए मना कर देता है, जो जेनरस मैन था उसको दिलवा रहा था, अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग। बच्चे को अब कुछ नहीं चाहिए, आपको उसको माता पिता ही चाहिए। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कैरेक्टर्स इन द लेसन। इस लेसन में कौन कौन से कैरेक्टर? एक तो पेरेंट्स हैं बच्चे के, एक वो जेनरस अच्छा इंसान है जिसने बच्चे की मदद की थी, और एक वो लॉस्ट चाइल्ड है। सो राइट आंसर है डी, ऑल। Why did child say no to all the things he was earlier crying for? बच्चे ने अब उन सभी चीजों के लिए मना क्यों कर दिया जिन चीजों के लिए वो पहले मांग रहा था? बिकॉज बीइंग विद हिज पेरेंट्स वॉज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मम्मी पापा ज्यादा जरूरी थे, ना कि वो चीजें। वॉट डिड द लॉस्ट चाइल्ड से व्हेन मैन आस्क्ड हिम हुज बेबी आर यू? जब उस इंसान ने पूछा बेटा किसके बच्चे हो तुम, तो वो बार बार बस क्या बात बोल रहा था? वो कह रहा था द चाइल्ड सेड आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, और कुछ नहीं बोल रहा था। At what point in the fair did the child lose his parents? मेले के कौन सी जगह पे उसने अपने मम्मी पापा को खो दिया था? एट द राउंड अबाउट। राउंड अबाउट क्या होता है? गोल गोल घूमने वाला झूला। द चाइल्ड वॉन्टेड टू हैव बलून्स येट ही वॉकड ऑन। बच्चा बलून लेना चाहता था, गुब्बारे, लेकिन फिर भी वो चलता रहा, रुका नहीं। नंबर ए, ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून। उसको पता था उसके मम्मी पापा उसको कभी भी बलून्स नहीं दिलवाएंगे। नंबर 2, ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। उसको पता था मम्मी पापा कहेंगे अब तुम्हारी बलून से खेलने वाली एज रह गई, अब तो तुम बड़े हो गए। सो राइट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू हैव एट द फ्लावर शॉप? फूलों की दुकान पे वो क्या लेना चाहता था? अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। What did the child say as they passed by sweetmeat shop? जब वो मिठाई की दुकान से निकले तब बच्चे ने क्या कहा? I want that बर्फी, मम्मी मुझे बर्फी चाहिए। What shop was there at the entrance of the fair? जैसे ही वो मेले में घुसे तो सबसे पहली शॉप कौन सी आई? A sweet meat shop। ठीक है, सबसे पहले आ गई थी एक मिठाई वाले की दुकान। What did the child start doing when a shower of young flowers fell on him? जब बच्चे के ऊपर फूल गिरे तो उसने क्या किया? ही स्टार्ट गैदरिंग द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। जो ऊपर से बरसते हुए पेटल्स आ रहे थे फ्लावर के, वो उसने उठाना शुरू कर दिया। वॉट डिड द पेरेंट्स डू व्हेन दे रीच द शेडी ग्रोव? जब पेरेंट्स क्योंकि पैदल चल के आ रहे थे, जैसे ही वो पेड़ की छाया में वहां पे एक कुआं मिला तो उसके चारों तरफ जो जगह बनी रहती है वो उस पर रेस्ट करने के लिए बैठ गए। सो राइट आंसर है दिस सेट डाउन ऑन द एज ऑफ अ वेल। ठीक है। वॉट फेस्टिवल वर द पीपल गोइंग टू सेलिब्रेट? कौन सा फेस्टिवल लोग सेलिब्रेट कर रहे थे? फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। हाउ डिड द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड लुक? जो फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड चिल्ड्रन पीला सा होता है, तो इसका आंसर है पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पीला जैसे कि पिघला हुआ सोना होता है। वॉट डिड फादर डू व्हेन द चाइल्ड सेड आई वांट दैट टॉय? जब बच्चे ने जिद करी कि मुझे वो खिलौना चाहिए तो पापा ने उसको क्या किया? ही लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड। कभी कभी हमारे मम्मी पापा भी हमको आंखें निकाल देते हैं ना हमको डराने के लिए, तो ऐसे ही उसको लाल आंखें करके देखा। वॉट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लैग बिहाइंड? जब भी बच्चा पीछे छूट जा रहा था तो पेरेंट्स ने क्या कहा? कम चाइल्ड कम, बेटा आओ। हु वॉज द लिटिल बॉय गोइंग विद? वो किसके साथ जा रहा था? विद हिज फादर एंड मदर, अपनी मम्मी पापा के साथ। Why did the child say no to all the things that he was crying for? अब वो बच्चा उन सभी चीजों को नहीं चाहता जिन चीजों को वो पहले चाह रहा था। बिकॉज बीइंग विद पेरेंट्स इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेरेंट्स के साथ होना ज्यादा जरूरी है। What did the child do when he didn't find his parent with him? जब उसने देखा मेरे मम्मी पापा तो यहाँ है ही नहीं, तो उसने क्या किया? He cried, वो रोने लग गया। फादर मदर मम्मी पापा, एंड he ran here and there in all direction, और इधर उधर भागने लगा, कभी इधर कभी उधर। सो राइट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड बाई द म्यूजिक ऑफ द स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर कौन होता है? सपेरा, है ना, सांप जो दिखाता है। फिर भी वो चलता रहा, वो देखना चाहता था, उसका म्यूजिक सुनना चाहता था। क्यों? क्योंकि हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने मना किया हुआ था ऐसा भद्दा म्यूजिक सुनने के लिए। द चाइल्ड आस्क्ड फॉर बर्फी बट ही मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। वो बर्फी लेना चाहता था फिर भी रुका नहीं, चलता रहा। क्यों?
बिकॉज ही न्यू हिज प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड, उसको पता था उसकी रिक्वेस्ट पे कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। वॉट वॉज द चाइल्ड फेवरेट स्वीट, बच्चे की मनपसंद स्वीट क्या थी? बर्फी। वॉट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स इन द ग्रूव, जब उसने डव्स की आवाज सुनी ग्रूव में तब उसने क्या कहा? ही रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की तरफ भागा, ये कहते मम्मी द डव डव देखो। वॉट हैपेंड एज द चाइल्ड एंटर द ग्रूव, जैसे ही वो ग्रूव में घुसा तो क्या हुआ? अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन हिम, उसके ऊपर क्या गिर गए थे? फ्लावर्स गिर गए थे कुछ। वॉट इज इट दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड ऑन द फुटपाथ, बच्चा फुटपाथ पे किस वजह से अट्रैक्ट हो रहा था? क्योंकि जब वो पैदल चल रहे थे तो उसमें से कीड़े निकल रहे थे, द लिटिल insects and worms. What did the child do as they passed by the mustard field, जब वो मस्टर्ड फील्ड से गुजरे तो बच्चे ने क्या किया? He would try to catch dragonflies as one of them settled down to rest there, वो ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने की कोशिश करने लगा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द चाइल्ड वॉज गोइंग टू ए, बच्चा कहाँ जा रहा था? वो स्कूल जा रहा था, फेयर जा रहा था, शॉप जा रहा था। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।